मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अब मैं आपको बता रहा हूँ। लोग पूछते हैं भाई आईटीआर होनी चाहिए आपके पास, फेक नहीं चलेगी, ध्यान रखना। ये ई वेरीफाई करता है, ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेता है भाई आप इनको। जॉर्जिया की जो एम्बेसी है सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे इस उसमें लगी यार, कि ये जो इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कर लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स। आपका आधार कार्ड भी ई वेरीफाई करता है और आपका आईटीआर भी ई वेरीफाई कर लेता है। ये लिखी हुई है, लेकिन ये 20 यूएसडी नहीं है, इट इज़, मैं आपको एक बार दिखा दूँ तो ये देखो, तो ये 20 यूएसडी नहीं है भाई, ये $20। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्जिया के ई वीज़ा के बारे में। ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट भी आते हैं, और बहुत सारे लोग पूरा प्रोसेस भी जानना चाहते हैं, प्रोफाइल भी जानना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। एंड टुडे वी गॉट 2 वीज़ास। ठीक है, जॉर्जिया का वीज़ा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, तो ऐसा ही कुछ मैं आपको इस पूरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। इनकी प्रोफाइल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या इनकी प्रोफाइल थी, अगर इनकी प्रोफाइल पे वीज़ा आ सकता है तो आपका भी आ सकता है, किस प्रोफाइल पे नहीं आएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पूरी देखना आप, और इसको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं भाई जॉर्जिया के ई वीज़ा के बारे में। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज है। पहले तो वो पूछते हैं कि भाई जॉर्जिया का ई वीज़ा है कि स्टिकर वीज़ा है। भाई जॉर्जिया दोनों ही सर्विस प्रोवाइड करता है आप लोगों को। ई वीज़ा सर्विस वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, और जो स्टिकर वीज़ा है, स्टिकर वीज़ा का प्रोसेस भाई सेम प्रोसेस है जैसे आपको एक शेनिगन वीज़ा लेना पड़ता है। तो प्रोसेस वो दोनों का सेम है। आप ये चीज़ भी ध्यान रखना, अगर स्टिकर वीज़ा के लिए आप जा रहे हैं उसका प्रोसेस अलग है। जैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं, देन यू हैव टू गो टू वीएफएस, वहाँ पे सबमिट करना होता है, देन आपको वीज़ा मिलता है। ये प्रोसेस है जॉर्जिया का। और ई वीज़ा, तो भाई ये देखो, ये 2 वीज़ा आए हैं। ये वीज़ा लेने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक है, आप खुद ब खुद इस चीज़ को कर सकते हो। वो कैसे करना है मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि कैसे आप लोग इसको कर सकते हो। एंड अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका प्रोसेस पूरा क्या है, क्या पूरा प्रोसेस है इसका, कैसे आप लोग इसको कर सकते हो। तो भाई ई वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले आपको कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या क्या है। और इसका स्टेप 2 स्टेप में ये होता है। फर्स्ट स्टेप पहले कंप्लीट करने के बाद आपको ईमेल आएगा, देन आपको इस ईमेल पे पेमेंट करनी है नेक्स्ट स्टेप के लिए, देन आपको नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है, देन सबमिट कर देना है। ये ऑनलाइन प्रोसेस है इसका। तो भाई ये ई वीज़ा के प्रोसेस में आपको कहीं जाना नहीं होता, और सिंपली आपको ऑनलाइन जाना होता है और वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन डाल के अप्लाई कर देना है। तो अभी मैं आपसे सबसे पहले तो ये डिस्कस करता हूँ कि भाई आप लोगों को किन को अप्लाई करना चाहिए, किन को अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो देखो भाई, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, ठीक है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, और आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 2 से 2.5 लाख रुपए, तो अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, दिस इज़ द मेन रीज़न। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और आपके अकाउंट में 2 से 2.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है, दैट मीन्स आपको ये वीज़ा मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। समझ गए मेरी बात? अब आपका बैलेंस हाई है, बैलेंस यू कैन से, अगर आपके अकाउंट में है मोर देन 5, 6 और 7, देन आपका फ्रेश पासपोर्ट भी है, तो भी आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। चांसेस आर देयर कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आपसे 2 से 3 कंट्री की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं बताता हूँ। अगर आप जैसे रशिया ट्रैवल हो ई वीज़ा पे, आप दुबई ट्रैवल हो ई वीज़ा पे, 2 वीज़ा आपके पास हैं, अगर ये 2 वीज़ा हैं आपके पास, तो भी आपका चांस बढ़ जाएगा वीज़ा मिलने का। या तो आपके पास यूएई का वीज़ा हो, या फिर आपके पास रशिया का वीज़ा हो, या आपके पास जॉर्जिया का वीज़ा आर्मेनिया का वीज़ा हो, उज़्बेकिस्तान का वीज़ा हो, कोई ई वीज़ा होना चाहिए आपके पास। ये सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई नहीं बताता, वो होना चाहिए। तो भाई इसमें आपके चांस बढ़ जाएंगे 100%। कोई भी वीज़ा नहीं, एम्बेसी वीज़ा नहीं देती भाई। ये जो, हाँ, आपने सुनते हो ना कि हमने ये करवा दिया वो करवा दिया, सिर्फ और सिर्फ गैसेज होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं होता, 100% कुछ नहीं होता भाई। हाँ, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं वीज़ा मिलने के। इनके केस में क्या था वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि इनके केस में क्या था। तो भाई देखो, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल्ड हो, जैसे आपके पास कोई स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है,
किसी भी कंट्री का। जैसे थाईलैंड का भी स्टिकर वीज़ा मिलता है, लाओस कंबोडिया का भी स्टिकर वीज़ा मिलता है ना, और आपको रशिया का भी स्टिकर वीज़ा मिलता है, या फिर और कोई सी कंट्री जैसे चाइना है, चाइना का भी स्टिकर वीज़ा मिलता है। तो अगर ये वीज़ा आपके पास हैं तो भाई जॉर्जिया का आप डाल सकते हो। जॉर्जिया का फिर आपके चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। और जॉर्जिया भाई आपको पता ही होगा यूरोपियन यूनियन में है, एंड चांसेस आर वेरी गुड कि इन फ्यूचर ये शेंगन में ऐड हो जाए। अभी नहीं है लेकिन शेंगन में इन फ्यूचर में हो सकता है, बिकॉज कल्चर इज सेम एंड ट्रेडिशनल एवरीथिंग इज सेम। सो आप इसको कंसीडर कर सकते हो तो अभी मैं आपको इन कपल का जो है वो बता रहा हूँ कि इनकी क्या प्रोफाइल थी जिनके बेस पे इनको वीज़ा मिला। तो भाई इनको एक्चुअली में वीज़ा मिला है इनकी प्रोफाइल पे जो ये सक्सेना साहब हैं, इनकी भाई ट्रैवल हिस्ट्री थाईलैंड एंड वन मोर कंट्री, सिर्फ इतना ही था, कोई ज़्यादा कुछ नहीं था। और जो इनके पार्टनर हैं इनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ मालदीव्स की थी। इसके अलावा कोई ट्रैवल हिस्ट्री, ना कोई ई वीज़ा था, ना कोई स्टिकर वीज़ा था, कुछ नहीं था इनके पासपोर्ट पे। लेकिन इवन देन इनका वीज़ा आ गया है भाई। तो भाई अगर आप कपल हो, कपल को अगर वीज़ा चाहिए तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। देखो खुद तो हर वीडियो में आपको बोलता हूँ तो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि भाई इसमें पेपर वर्क जो है बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप ये चीज़ खुद ब खुद करो तो कन्फ्यूज़ आते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इस चीज़ को फिर आप अवॉइड कर सकते हो। और इसमें भाई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, लोग पूछते हैं भाई ITR होनी चाहिए आपके पास, फेक नहीं चलेगी, ध्यान रखना। ये ई वेरीफाई करता है, ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेता है भाई आपके पैन कार्ड से, प्लस आपके पासवर्ड आपको देना पड़ता है भाई इनको। जॉर्जिया की जो एम्बेसी है सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे इस उसमें लगी यार, कि ये जो इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कर लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड भी ई वेरीफाई करता है और आपका ITR भी ई वेरीफाई कर लेता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं, ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है भाई। तो फेक इसमें नहीं चलता, फेक डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा इसमें बिल्कुल भी, और इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपकी बैंक स्टेटमेंट भाई, आप फ्रॉडलेंट नहीं कर सकते उसको, आपकी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल लगेगी और बैंक से वो वेरीफाई हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो बैलेंस जो होता है भाई वो मेन चीज़ है जॉर्जिया का वीज़ा लेने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं भाई जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वी यूज़ टू डू द केसेस, एंड उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोगों के काम आएगी। तो ये वीज़ा आपको मिल सकता है भाई, कोई ज़्यादा बड़ी प्रोफाइल नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल आपके पास ये हो, अगर नहीं है तो आप इसके लिए ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड सेकंड चीज़, आपका बैंक बैलेंस भाई, अगर आपके पास 3-3.5 का बैलेंस है तो क्वाइट गुड, अच्छा है, चांसेस अच्छे हैं। कोई स्टिकर वीज़ा है तो भी चांसेस अच्छे हैं, कोई ई वीज़ा है तो भी चांसेस अच्छे हैं। ITR आपके पास होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास, मैंने बैलेंस बता दिया, और आपका जो आधार कार्ड है ये ई वेरीफाई कर लेता है सही है कि नहीं। तो मेनली डॉक्यूमेंट ये हैं। इसके अलावा भाई एक इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम देने होते हैं। तो उसमें भाई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। उसमें आपका कोई सर्टिफिकेट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, वो आ जाएगा। होटल बुकिंग आ जाएगी, आपका इंश्योरेंस आ जाएगा, इनका इंश्योरेंस हमने लगाया था। और आपके भाई कवर लेटर हो गया, वो भी अब इसमें अटैच करते हैं। और सारी चीज़ें होती हैं, होटल बुकिंग, आइटनरी, सब कुछ हम इसमें अटैच करते हैं। इनके प्रोफाइल में हमने सब कुछ अटैच किया था, तो तब जाके इनका वीज़ा आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनकी क्या थी भाई, एक्चुअली इन्होंने फ़्लाइट्स जो थी वो इन्होंने ऑलरेडी बुक कर रखी थी, बट इनके पास वीज़ा नहीं था, एंड दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। वो इधर घूम रहे थे उधर घूम रहे थे, बट इनको कोई सर्विस नहीं मिली अच्छी सी। देन ही कॉन्टेक्टेड अस, एंड यहाँ पे आके इनका काम हो गया भाई, एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न बहुत सारा था इनका, बट नाउ दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज उनकी जो फ़्लाइट थी उसके पैसे बच गए हैं, एंड दे कैन ट्रैवल ईजिली नाउ। सो और इसमें मैं आपको यार ये एक चीज़ दिखा दूँ जो कि आप लोग पूछते हैं भाई। देखो इसमें जो वीज़ा फ़ी है वो 20 USD लिखी हुई है, लेकिन ये 20 USD नहीं है, इट इज़, मैं आपको एक बार दिखा दूँ तो ये देखो, तो ये 20 USD नहीं है भाई, ये $20 से ज़्यादा है। ये एटलीस्ट 39 समथिंग USD कटता है, चार्जेस वगैरह वगैरह मिला के सारा। और वैलिडिटी भी आप देख सकते हो,
इन्होंने भाई 4/3/2024 से लेकर 1/7/2024 तक इन्होंने जो वैलिडिटी है इसकी वीज़ा की वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स भाई सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं आपको। आप लोगों को अब क्या करना है, यू नो वेरी वेल, क्योंकि पूरी वीडियो अगर आपने देख लिया भाई, ऐसी बारीकी से डिटेल कोई नहीं देगा, कोई नहीं शेयर करेगा, क्योंकि ये भाई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, कोई नहीं बताता। बट हियर यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। तो अगर ये अच्छा लगे तो देन यू कैन शेयर इट, एंड देन विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।